शंकर स्वयं केसरी नंदन कहा गया और आजकल शंकर सुवन कहा जा रहा है। सुवन का अर्थ होता है बेटे। शिव जी के दो ही तो बेटे थे, गणपति और कार्तिकेय। हनुमान जी स्वयं शिव जी बन गए थे, बेटे थोड़े थे शिव जी के। तो अर्थ न जानने के कारण लोग नया नया उसमें जोड़ देते हैं। इसलिए मैंने वहाँ बदलाव में कहीं नहीं रहा हूँ। मैं बार बार, ये बदलाव नहीं है, ये पुरानी प्रतियों का सत्य है और यह बहुत आवश्यक है। हर हर महादेव, नारायण नारायण। देखा जा रहा है यूट्यूब पर या बहुत जगह पर एक विवाद चल रहा है, शंकर स्वयं केसरी नंदन या फिर शंकर सुवन केसरी नंदन, ये विवाद चल रहा है। अब इसमें शुद्ध पाठ क्या है, असली पाठ क्या है जिसे हम करें? ये रामभद्राचार्य जी महाराज ने भी उठाया इसका मुद्दा कि शंकर सुवन नहीं है, शंकर स्वयं है। तो आप स्वयं भी अर्थ लगा सकते हैं कि आगे जाकर केसरी नंदन भी है, तो फिर केसरी नंदन भी तो नहीं होना चाहिए यदि शंकर स्वयं है। भाई कोई अवतार ले रहा है अंश में, अंश रूप में भी देवता अवतार लेते हैं। और ज्यादा अगर आप ना समझ पाओ तो इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे सूर्य का पुत्र था तो अंश रूप में कर्ण, पांडव भी अलग अलग देवताओं के ही अंश रूप से उत्पन्न थे। तो क्या उन्हें ऐसे थोड़ी कहा जा सकता है कि सूर्य स्वयं या इंद्र स्वयं, ऐसे थोड़ी कह सकते हैं। तो थोड़ा आप भी स्वयं विवेक लगाए, अंधभक्ति में ना लगे। ठीक है, यदि कोई विद्यावान है, प्रतिभाशाली है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि कुछ भी कहने लग जाएंगे, वो कुछ भी कहें और आप मान लिया जाए उनकी बात। और इसका खंडन में इस पूरे वीडियो को देखने के बाद में आपको स्वयं ही हो जाएगा। जो पूज्य गुरुदेव श्री शंकराचार्य जी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज ने इसका बहुत अच्छे से खंडन किया और बहुत सरल तरीके से समझाया, जो आप भी समझ जाएंगे। कौन सी पंक्ति पे एक पंक्ति बोलिए ना, शंकर सुवन भवानी, शंकर सुवन केसरी नंदन फिर गलत बताया गया है और अभी का बताया गया शंकर स्वयं केसरी नंदन। अरे सुनो तो सही, शंकर स्वयं और केसरी नंदन। केसरी नंदन का अर्थ क्या हुआ? फिर केसरी स्वयं भी कहना पड़ेगा। फिर शंकर सुवन का मतलब क्या होता है? शंकर पुत्र। अवतार के दो भेद होते हैं। कौशिकी ब्राह्मणोपनिषद का अध्ययन कीजिए। पिता ही पुत्र रूप से जन्म लेता है। शंकर भगवान साक्षात अवतीर्ण होते हैं, एक विधायक। शंकर भगवान अपने अंश रूप में उत्पन्न होते हैं। पवन तनय बल पवन समाना भी है। तो शंकर सुवन हो गए। सुवन का मतलब क्या हुआ? शंकर के पुत्र माने अंशावतार। अंशावतार होने पर अंशी से एकीभूत हो ही गए। पाठ बिल्कुल ठीक है। इधर उधर का भवानी नंदन है, आगे क्या? केसरी नंदन है। फिर केसरी नंदन को क्या करेंगे? केसरी को भी हटाना पड़ेगा या नहीं? अरे विवाद क्यों चल रहा है? जो मूल पाठ है परंपरा से प्राप्त उसको मानिए। अब विद्या का कोई दुरुपयोग करे तो उसको मत मानिए, कोई भी क्यों ना हो। हाँ, कल सुनिए, कल भाजपाई बोलवाएंगे, कोई कांग्रेसी बोलवाएंगे, कोई सपाई होके बोलेगा, कोई बसपाई होके बोलेगा। उनके कहने पर शोधन होगा।